बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बीएससी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 15 है उसको करेंगे। एग्जांपल नंबर 25 की तरफ आते हैं। ए टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज़। यहाँ पे हमारे पास जो बॉयज़ है वो हमारा N1 है और जो गर्ल्स है वो हमारा N2 है। द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76। तो यहाँ पे जो गर्ल्स का मीन बन रहा है यानी कि x/2 वो हमारे पास 76 बन रहा है विद स्टैंडर्ड डिवीएशन, जो उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन वो 6 बन रही है। मीन के जो हमारा S2 है वो 6 बन रहा है। वाइल द बॉयज़ मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 82, यानी जो बॉयज़ का हमारे पास मीन बन रहा है x/1 वो हमारे पास 82 बन रहा है विद स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ 8, और जो उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो 8 है, यानी कि S1 हमारा 8 बन रहा है। फाइंड आ 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस μ1 माइनस μ2। हमने 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है μ1 और μ2 के लिए। वेयर μ1 इज़ द मीन स्कोर ऑफ ऑल द बॉयज़, जो μ1 है वो हमारा मीन स्कोर है तमाम बॉयज़ का, एंड μ2 इज़ द मीन स्कोर ऑफ ऑल द गर्ल्स, और जो μ2 है वो गर्ल्स का मीन स्कोर है। हु माइट टेक दिस टेस्ट, तो हम इस टेस्ट को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो 96 का है। यहाँ पे हम लिखेंगे 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 और μ2। इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला बनता है तो कि हमारे पास दो जो है वो एवरेज ग्रेड है, यानी कि हमारे जो मीन वो दो हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला में लिखेंगे x/1 माइनस x/2 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 का स्क्वायर रूट। अब x/1 की भी हमें वैल्यू गिवन है, x/2 की भी गिवन है, S1 स्क्वायर की भी गिवन है, तो N1 की भी गिवन है, इसी तरह S2 स्क्वायर की भी गिवन है और N2 की। तो यहाँ पे हम जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल टू जो हमारे पास गिवन इंटरवल होता है वो है 96। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0.96। अब इधर जो है 1 है वो प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी माइनस 0.04। माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.04 आ गई। अब हम दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अगर हम दोनों साइड 2 पे ऊपर डिवाइड करें तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 0.02। अब दोनों साइड पे हम जी अप्लाई करेंगे तो जी 0.02 की वैल्यू वो हमारे पास बन जाएगी 2.054। तो ये हम जो वैल्यू है वो टेबल से चेक करते हैं, यानी टेबल में जाके हम 0.02 की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास जी अल्फा ओवर 2 की ये आती है। अब हम तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। अब x/1 की वैल्यू हमने पुट की, फिर माइनस, फिर x/2 की वैल्यू 76, फिर प्लस माइनस फार्मूले का, फिर जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो है 2.054। उसके बाद S1 की वैल्यू जो हमारे पास है 8, इसका स्क्वायर ओवर N1 जो हमारे पास है वो 75 है, फिर प्लस का साइन, S2 स्क्वायर, S2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 6 है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह N2 की वैल्यू हमारे पास है 50। अब 82 में से 76 को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 6 बचता है प्लस माइनस फार्मूले का, फिर ये वैल्यू सेम, 8 का स्क्वायर 64 ओवर 75 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ओवर 50। अब 6 प्लस माइनस 2.054 वैसे सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम 64 को 75 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.85, फिर प्लस फार्मूले का। अब 36 को अगर हम 50 के ऊपर डिवाइड करें तो वो बन जाएगा 0.72। अब 6 प्लस माइनस 2.054 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.57। इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 6 प्लस माइनस 2.054 इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट की 1.25। अब 6 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है 2.54। अब यहाँ पे जो साइन है वो हमारे पास प्लस माइनस का है, तो वन टाइम हम 6 को इसके साथ प्लस करेंगे, सेकंड टाइम हम 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 6 प्लस 2.57 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आया 8.57। दूसरा 6 में से अगर हम 2.57 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.43।
अब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड हो चुका है। सो 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज फर्स्ट 8.57 और सेकंड 3.43। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारे पास है 26। इन अ सर्टेन लार्ज सिटी अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 families contacted by a local TV station showed that 275 on color TV sets find an approximately 90% confidence interval on the true proportion of all families living in the city who own color TV sets। यहाँ पे फर्स्ट तो हमने 96% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। दूसरा उन्होंने चीज़ बताई है प्रोपोर्शन। तो हम जो प्रोपोर्शन है उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट सैंपल जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है उसको हम पी के ऊपर कैप लगा के शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एन। एक्स से मुराद है जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो क्या है 275, और यहाँ पे ये रैंडम सैंपल लिखा हुआ है, यानी कि रैंडम सैंपल से मुराद एन होता है, और जो हमारे पास एन बन रहा है वो 400 बन रहा है। अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.69। अब तो हम ये भी जानते हैं जो Q होता है वो बराबर होता है 1 माइनस पी के। अब यहाँ पे 1 सेम माइनस भी सेम P की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की वो है 0.69। अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.31। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास बन रहा है पी कैप प्लस माइनस α/2 पी कैप क्यू कैप ओवर एन, इसका स्क्वायर रूट। अब ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। अब पी कैप की वैल्यू पहले वो है हमारे पास 0.69 प्लस माइनस α/2 की वैल्यू। α/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने पहले भी आपको बताई, उसी तरह मैं यहाँ पे भी फाइंड करूँगा। 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल वो है हमारे पास 0.90। अब इधर ये प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का हो गया। माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.10, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.10। अब दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास α/2 की वैल्यू आती है 0.05। अब दोनों साइड z अप्लाई करें तो z की वैल्यू अगर हम टेबल में देखें 0.05 तो हमारे पास आंसर आता है z α/2 का 1.645। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.645। नेक्स्ट पी कैप की वैल्यू 0.69, फिर उसके बाद क्यू कैप की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.31 ओवर एन, और जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो 400। अब फर्स्ट 0.69 प्लस माइनस 1.645, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.21 ओवर 400। अब 0.69 प्लस माइनस 1.645, इसको अगर हम इसके ऊपर डिवाइड करें और फिर उसका हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.02। अब 0.69 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.03। अब हम 0.69 को एक दफ़ा इसके साथ प्लस करके लिखेंगे और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके। फर्स्ट हम अगर इसको प्लस करें इसके साथ तो आंसर बनता है 0.72, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.66। तो हमारे जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू प्रोपोर्शन दैट ओन कलर टीवी सेट्स इज 0.72 और 0.66। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। अब इन अ पोल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 of 400 students living in a dormitories approved a certain course of action, whereas 200 of 300 students not living in dormitories approved it. Estimate the difference in the proportion favoring the course of action and complete 90% confidence interval for it। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास सिंपल एक प्रोपोर्शन था, यहाँ पे हमारे पास दो बन रहे हैं। अब फर्स्ट हम P1 जो है वो फाइंड करेंगे, फिर P2। तो यहाँ पे हम फर्ज करते हैं लेट P1 कैप एंड P2 कैप P2 प्रोपोर्शंस। P1 कैप जो है वो हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि 300 ऑफ 400, यहाँ पे हम लिखेंगे 300 और नीचे लिखेंगे 400।
इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास P1 का कैप का आंसर आता है 0.75। इसी तरह हम P2 कैप फाइंड करेंगे, उसके लिए हम वही सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 200 ऑफ 300, यानी कि हम 200 को 300 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.67। अब हमारे पास जिस तरह हमने P1 कैप और P2 कैप फाइंड किया, इसी तरह हम Q1 कैप और Q2 कैप भी फाइंड करेंगे। अब Q1 कैप हमें पता है जो Q1 होता है 1 माइनस की P के बराबर होता है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर कैप लिखी तो दोनों साइड पे ले लेंगे। अब 1 माइनस P1 कैप की जो वैल्यू आई है वो है 0.76, तो Q1 का आंसर आएगा, इस बेस से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.25। अब Q2 का लेंगे इसी तरह, Q2 कैप विच इज इक्वल टू 1 माइनस P2 कैप, 1 माइनस P2 की वैल्यू कैप की वो है 0.67, तो Q2 का हमारे पास आंसर आया 0.33। अब हम इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस इन प्रोपोर्शन, वो हमारे पास बराबर होता है P1 कैप माइनस P2 कैप, P1 कैप की वैल्यू फिर P2 कैप की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.08 P1 कैप माइनस P2 कैप का। अब हम जो हमारे पास गिवन इंटरवल है उसको फाइंड करेंगे, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इट, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 एंड P2, जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं वो P1 और P2 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा P1 कैप माइनस P2 कैप प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 P1 कैप P2 कैप ओवर N1 प्लस P2 कैप Q2 के ऊपर कैप ओवर N2, इसके ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बाकी तो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है, जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड हमने अभी करनी है, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल, जो हमारे पास 90% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.90, इधर ये प्लस का था उस साइड पे गया माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फा की हमारे पास वैल्यू आई माइनस 0.10, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.10। आप दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करें, अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाएगी 0.05, दोनों साइड जी अप्लाई करें तो जी अल्फा ओवर 2 की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.645। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अब P1 कैप की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.08 है, P2 कैप की वैल्यू जो है वो देखिएगा वो हमारे पास, ये प्रोपोर्शन का मैंने डायरेक्ट P1 कैप माइनस P2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की हुई वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है, फिर प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2, जी अल्फा ओवर 2 की हमारे पास वैल्यू है 1.645 जो हमने अभी फाइंड की है, उसके बाद P1 कैप की वैल्यू जो है 0.76 और उसके बाद 5 और Q1 कैप की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.25 है ओवर N1 ये वाला, प्लस P2 कैप की वैल्यू हमारे पास है 0.67, Q2 की भी हमारे पास वैल्यू है 0.33 ओवर N2 ये वाला N2 300। अब 0.08 प्लस माइनस 1.645, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 0.19 ओवर 400 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.22 ओवर 300। अब 0.08 प्लस माइनस 1.645 इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.000469 प्लस, अगर हम 0.22 को 300 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.000737। अब 0.08 प्लस माइनस 1.645 अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर बनता है 0.001206, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 0.08 प्लस माइनस 1.645 अगर हम इसकी स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.0347। अब 0.08 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0.057। अब हम इसको फर्स्ट इसके साथ प्लस करके लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ माइनस करके। अब 0.08 को इसके साथ प्लस करके लिखा तो आंसर आया 0.14। अब हम 0.08 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.02। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इज 0.14 और 0.02।